मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, जिसका नाम है आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, उनके गुण भौतिक और रासायनिक, साथ में उनकी संरचना, उपयोग हमने देख चुका था। आज वैसे ही एक और हमारे संक्रमण तत्व के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला क्या होता है आपका K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ठीक है। और ये जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होते हैं, ये आपका जो क्रोमियम होता है, इस क्रोमियम का महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। वैसे क्रोमियम का दो महत्वपूर्ण यौगिक होता है, एक होता है हमारा क्रोमेट, एक होता है हमारा क्रोमेट, और एक क्या होता है हमारा डाइक्रोमेट। तो ये इसका दो महत्वपूर्ण यौगिक होता है, क्रोमेट जो हम लोग आगे देखेंगे CrO4 के रूप में, और एक होता है Cr2O7 के रूप में। तो ये दूसरा, ये इसके दोनों महत्वपूर्ण क्या होते हैं, हमारे यौगिक होते हैं। ठीक है। तो क्रोमियम के कितने महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, दो। अगर हम इसके अणु भार की बात करें तो अणु भार जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है हमारा 294, ये इसका अणु भार होता है। और अणु भार कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये जो K2 होता है, Cr2 होता है, O7 होता है। यदि हम पोटेशियम का अगर ऑक्सीकरण अवस्था रख दें, पोटेशियम का आपका क्या करें, परमाणु भार रखें, क्रोमियम का परमाणु भार रखें, ऑक्सीजन का परमाणु भार रखें, और सबको क्या कर दें, जोड़ दें, तो अणु भार क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसका ओवरऑल जो है, इसका जो है निकाला कितना गया है, हमारा पूरा जो है 294 इनका अणु भार क्या किया गया है, ज्ञात किया गया है। तो ये उनके सामान्य परिचय के अंतर्गत लिखा जाता है। चलिए, इसको बनाया कैसे जाता है, ये आपको क्या करता है, क्वेश्चन के तौर पर पूछता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनको समझाइए बोल के। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं, बनाने की जो क्या है विधि है उसकी ओर चलते हैं। किसको बनाने की विधि भाई, K2Cr2O7 है, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, बनाने की विधि है। और ये जो विधि होती है वो आपका कई पद में पूर्ण होती है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं K2Cr2O7 बनाने की विधि है ना, कई पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है। कई पदों में क्या होती है, आपकी पूर्ण होती है। कई पदों में क्या होती है भाई, पूर्ण होती है। चलिए, पहला हम क्या करते हैं, इसका पहला पद है सोडियम क्रोमेट तैयार करना। सोडियम क्रोमेट तैयार करना, ये जो हमारा सोडियम क्रोमेट होता है, इसको अगर हम तैयार करें तो CrO2 है ना, और ये 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन क्रोमाइड बोल सकते हैं, फेरस क्रोमाइड बोल सकते हैं, आयरन क्रोमाइड होता है। यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका, इसका मात्रा 2 लेते हैं Fe, और ये कितना हो जाता है आपका CrO2, और ये हो जाता है 2। अब हम इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा एक क्या हो जाए, ऑक्सीजन होता है। इसके साथ जब क्रिया करा देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ, आयरन और ऑक्सीजन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, इसलिए ये आयरन के साथ आपका Fe2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये बनता है। साथ में क्रोमियम भी क्या होता है, धातु होता है। तो क्रोमियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपका क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है। अब बैलेंस कर लिया जाता है आपका, तो बैलेंस करते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो क्रोमियम इधर 2 है और इधर 2 है, तो 2 ने कितना हो जाता है हमारा, 4 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, 2 ने 4 आयरन जो है क्रोमियम हो गया, और 2 हमारा आयरन हो गया। ऑक्सीजन करते हैं, 2 ने 4, 4 दूनी 8 और 1 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाता है आपका, 9 हो जाता है। तो ये हमको है ना क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब वहाँ पर जो क्रोमियम के जो ऑक्साइड होता है, कौन होता है हमारा, जो क्रोमियम के ऑक्साइड है, वो आगे फिर से क्रिया करता है ना। ये सब को हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग लिख सकते हैं Cr, ये 2 हो जाता है हमारा, और ये क्या हो गया आपका O3। साथ में हम क्या ले लेते हैं, इसका सोडियम, और ले लेते हैं कार्बोनेट है ना, और साथ में कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, ये ऑक्सीजन भी हम क्या करते हैं, लेते हैं। लेने के पश्चात ये हम लोग कितना लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। कौन कौन से, हमारा ये जो हमारा सोडियम होता है, और ये हमारा क्या होता है, क्रोमेट होता है। ये सोडियम प्लस होता है
और ये क्या होता है हमारा माइनस होता है, मतलब ये पूरा माइनस है और ये पूरा क्या है प्लस है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है यहाँ पर Na2 और ये CrO4 क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है ये बनता है या प्राप्त होता है। साथ में हमारा क्या होता है, हमारा ये तो हो गया सोडियम क्रोमेट हो गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो ये हम इतना से कितना करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो उस स्थिति में इसका हम लोग ले लेते हैं 2 और ये हो जाता है आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना हो जाता है आपका 2। तो एक यौगिक और क्या हो जाता है बन जाता है। इसको हम लोग सोडियम क्रोमेट के नाम से जानते हैं। अब हमारा क्या होता है, ये जो हमारा सोडियम क्रोमेट होता है ये हमारा किसके साथ क्रिया करता है, 2Fe। अब देख लो यहाँ पर ठीक है नहीं, Cr है हमारा, Cr2 है, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया। सोडियम होता है 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया। कार्बन 2 बार है, कार्बन 2 बार हो गया। ऑक्सीजन देखो 3, 3 दूनी 6, 3 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 4 दूनी 8 और ये 4 कितना हो गया 12 हो जाता है। बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग जो है 2 से हम बाद में क्या करते हैं गुणा करते हैं, अभी छोड़ दे रहा हो, ठीक है, या अभी से हम क्या कर देते हैं ज़रूरत पड़ता है तो 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम क्रोमेट है उसको और यहाँ पर क्या होता है आपका ये जो निकला है इसको हम क्या करते हैं ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं भाई, ये जो आपका 2Fe है। तो आगे हम क्या करते हैं 2Fe और ये हो जाता है CrO2 और ये कितना हो जाता है हमारा 2 और साथ में यहाँ पर जो है 7 ऑक्सीजन लगभग लिया जाता है। अब ये जो होता है वो किसके किसके साथ क्रिया करता है, तो ये हमारा जो 2Fe CrO2 होता है वो किसके साथ Na2 के साथ क्या करता है आपका क्रिया करता है। किसके साथ, इसको ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर ये क्या करे क्रिया करे तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका जो भी हमारा बनना है वो क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं Na2 यहाँ पर कितना हो जाता है 2 दूने 4 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका CO3 इसके साथ अगर हम देखें तो ये क्या कर लेता है आपका क्रिया कर लेता है। क्रिया करता है तो इधर आपका क्या बनता है हमारा ये बन जाता है आपका इधर आकर के 4 और Na2 और साथ में क्या बनता है आपका CrO4 ये हमारा क्या हो जाता है बन जाता है। साथ में आपका क्या बनता है इधर आपका Fe2O3 ये हमारा क्या हो जाता है बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी आपका कितना हो जाता है आपका 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। तो अब बैलेंस कर ले थोड़ा सा, आयरन हमारा कितना है 2 है, 2 हो गया। क्रोमियम देखेंगे 2 और 2 दूने 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक हो गया। 4 दूनी 8 सोडियम है, 4 दूनी 8 सोडियम है, ये हो गया। कार्बन कितना है 4 है, कार्बन 4 है, ये हो गया। ऑक्सीजन काउंट करते हैं 2 दूने 4, 4 दूनी 8 है ना, 8 ये हो गया और 3 चौके 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। इस तरफ के देखो 4 चौके 16, 16 देखो ये थोड़ा सा हो गया 2 दूने 4 और अच्छा एक तो हम लोग ऑक्सीजन लगाना भूल गए हैं, 7 ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन। अब ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया और 12, 4 तिया 12 तो 12 और कितना हो गया 8, 20 और 7 27। इधर देखो 4 चौके 16, 16, 16 और 8 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16, 4 20, 20 और 8 है हमारा तो 24 और 3 27। तो इतना में हमारा क्या हो जाता है लगभग आपका यौगिक जो है कंप्लीट होता है। तो ये जो सारे काम जो होता है वो परिवर्तनी भट्ठी में किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम बोल सकते हैं आपका जो आयरन क्रोमाइट होता है ना, उसके अलावा सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको हम क्या करते हैं जो है परिवर्तनी भट्ठी में लेकर के क्या करते हैं हम लोग जो है जो भी उसमें भट्ठी में डाल देते हैं, जिसमें क्या करते हैं ये जो हमारे उसका मतलब भट्ठी में परिवर्तनी भट्ठी में जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसमें ये सारे पदार्थ को डाल दिया जाता है। किसको किसको, आयरन क्रोमाइट को, सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको, है ना, जो है परिवर्तनी भट्ठी में लेकर क्या किया जाता है, जब क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से ये सारे प्रक्रिया उस भट्ठी के अंदर क्या होता है आपको होते हुए दिखाई देता है। तो इतने सारे प्रक्रिया उसके अंतर्गत होता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इनका फाइनली क्या कर लिया जाता है, डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कटने लायक रहता है उसको काट दिया जाता है, जो आपका
ठीक ठाक रहता है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। तो क्या क्या हम काट सकते हैं, देखो 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, तो Cr2 और ये Cr2 ये क्या हो जाता है आपका कैंसल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है और वो भी 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है कैंसल हो जाता है। और भी जो कटने लायक है उसको भी क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। देखो कैसे कटता है, इस साइड व उस साइड वाला कटता है। तो और कुछ कटने लायक 2 है आपको, ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कितना है 2FeCrO2 और यहाँ पर कितना है हमारा 2FeCr2, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो यहाँ हम कितना कर देते हैं 4Fe और कोष्टक में क्या हो जाएगा CrO2, है ना, कोष्टक बंद कितना हो गया 2, तो 2 और 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया और इधर 4 हो गया, तो कितना हो जाता है हमारा 8 हो गया। तो 8 Na2 और ये हो जाता है आपका CO3, ये हो गया आपका इस साइड का। ऑक्सीजन कितना है देखो 7 3 10, 3 कहाँ 3 दूनी 6, 6 6 6 12 1 13, 13 और 1 14, मतलब यहाँ पर कितना है 7 दूनी 14 ऑक्सीजन हो गया। इस साइड वाला सब खत्म हो गया। इस साइड देखो आपको क्या हो गया, ये हमारा 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका Na2 और ये हो जाएगा CrO4, CrO4 हो गया। ये देखो भाई 4 है और ये 2 चौके जो है 2 दूनी 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, प्लस में क्या है यहाँ पर एक फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है, तो 2Fe2O3 ये हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाता है हमारा 8। तो ये हमारा फाइनली क्या होता है हमारा, ये क्या होता है एक सूत्र क्या होता है प्राप्त होता है। तो आपको भी थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसमें ये जो हमारे है इसी को क्या कहा जाता है हमारा सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम, CrO4 को बोलते हैं क्रोमेट। तो इस तरीक़ा से पहला हमारा जो क्या होता है, जो पद होता है उस पद में क्या क्या किया जाता है हमारा सोडियम क्रोमेट तैयार किया जाता है, जो कि परावर्तनी भट्ठी में होता है। तो थ्योरी नहीं लिखना है आपको, ये समीकरण लिख देना है, काफ़ी ज़्यादा है भाई, थ्योरी से मतलब नहीं है। तो इस तरीक़ा से सोडियम क्रोमेट क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चलिए अब सोडियम क्रोमेट तो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में क्या करना है, परिवर्तन करना है। मतलब हमको क्या करना है Na2CrO4 को कन्वर्ट करना है Na2Cr2O7, ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं Na2 और ये हो जाता है CrO4, जिसकी हम लोग मात्रा 2 लेते हैं और इसको हम लोग क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम क्या कर दें, इसको क्रिया करा दें, तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है देखो। तो यहाँ से क्या होता है, अब क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम प्लस होता है, ये पूरा माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये पूरा माइनस होता है। तो सोडियम हमारे पास 2 बार है, तो हम क्या करते हैं, एक जो सोडियम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं और उसमें हमको क्या प्राप्त हो जाता है, डाइक्रोमेट। तो हम क्या करते हैं, पहले तो Na2 है ना, Na2, ठीक है, सफ़ेद को ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है हमारा Na2SO4, ये हम क्या कर दिए, सोडियम सल्फेट निकाल दिए। एक सोडियम को, 2 सोडियम को लिए, 2 दूनी 4 सोडियम है तो 2 सोडियम को और एक सल्फेट को बैलेंस के हिसाब से निकाल दिए। प्लस यहाँ पर क्या होता है हमारा, अब बच गया हमारा Na2, यहाँ पर जो Cr है इधर आके क्या हो जाता है, Cr2 हो जाता है और 2 चौके 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 7 ले लेते हैं और एक H2O क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ विदा कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से ये हमारा जो क्या होता है, जो सोडियम जो क्या होता है हमारा क्रोमेट होता है, इस सोडियम क्रोमेट को अगर हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम डाई क्रोमेट क्या हो जाता है हमारा, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भाई, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, साथ में सोडियम सल्फेट और पानी के मालिक्यूल्स भी क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको इस विधि में क्या प्राप्त हो गया, सोडियम के डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इतना ही करना है। अब हमको क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करना है,
प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला Na2Cr2O7 होता है। इससे हमको क्या प्राप्त करना है, K2Cr2O7 क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कुछ नहीं करना है भाई ज़्यादा, इसमें आपका हो जाएगा। आप क्या ले लो, पहले सोडियम के क्रोमेट ले लो, ये डाइक्रोमेट हो गया Na2Cr2O7। इसको आप क्रिया करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट है। और इस क्रोमेट को हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करा देते हैं, जिसकी मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज वाला है और ये पूरा माइनस चार्ज वाला है। ये प्लस और ये क्या है, हमारा माइनस है। तो सोडियम 2 बार है, इसलिए क्या निकल जाता है, हमारा 2NaCl निकल जाता है। और ये दोनों पोटेशियम और ये क्रोमेट निकल जाता है। तो पोटेशियम इधर आके क्या हो जाता है, K2, फिर हो जाता है Cr2 और ये हो जाता है O7। और इस तरीक़ा से हमको जो यौगिक बनाना रहता है, जिसका नाम क्या है, पोटेशियम डाई क्या है, हमारा क्रोमेट है, वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा इस तरीक़ा से 3 पद में क्या होता है, आपका पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये बनाने का जो विधि है वो आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा भौतिक और रासायनिक गुण की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे भौतिक गुण तो नहीं पूछता है, बट रासायनिक गुण को आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण के पास चलते हैं। भौतिक गुण क्या है भाई, तो यहाँ पर दिया है, यह एक गहरे नारंगी रंग का या गार्नेट लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है मतलब ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो नारंगी रंग का या गार्नेट लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में विलेय है, मतलब पानी में घोलने से घुल जाता है। इसकी विलेयता 15 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ये आपका पर ग्राम के 10 ग्राम 100 ml में घुल सकता है। और इसका गलनांक 398 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सिंपल सा कुछ क्या है, हमारा इसका भौतिक गुण है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, रासायनिक गुण के पास। रासायनिक गुण जो होता है उसको हमको देखना है, 1-2 रासायनिक गुण दिया गया है, तो उसके पास चलते हैं। रासायनिक गुण में हम लोग देखते हैं, पहला है उष्मा का प्रभाव। उष्मा की अगर हम प्रभाव देखें तो ये उस पर इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा होता है K2, ये हो गया Cr2 और ये हो गया आपका O7। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपका क्या क्या बनाता है, ये आपका बनाता है K2Cr4, पोटेशियम के क्रोमेट में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। तो इसको हम लोग किससे था करते हैं, K2CrO4 से इसको हम लोग दर्शाते हैं। पोटेशियम क्या बोलते हैं, इसको क्रोमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम क्रोमेट हम लोग देखेंगे, इसको बना देते हैं। ये कितना हो जाता है आपका K2CrO4, ये हो गया। और साथ में यहाँ से एक और बन जाता है हमारा Cr2 और ये हो जाता है आपका O3, ये हमारा बनता है। इस चक्कर में इसको हम लोग कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो 4 लेते हैं तो ये भी कितना हो जाता है आपका, 4 हो जाता है। 2 दूने 4, 2 दूने 4 मतलब 4 दूनी 8, ये होता है हमारा 4 की अगर हम बात करें तो 4 हम देखें तो ये हमारा कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 दूनी 8 करके देखते हैं कितना होता है हमारा। यहाँ पर भी हम कितना कर देते हैं, अगर 4 कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, पोटेशियम के क्रोमेट हो जाता है और डायरेक्ट हमारा Cr2O3 भी निकल जाता है। अब देखो बचा कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा। इसका तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑक्सीजन देखो हमारा कितना बचा है, हमारा 7 चौक 28 है, ठीक है। तो 7 चौक 28 में कितना निकल चुका है भाई हमारा, 4 चौक के 16 और 16 हो गया। और ये कितना हो जाता है, 3 चौके 12, तो 12 और कितना हो गया, 8 हो गया और ये 2। तो यहाँ पर हम जो है 28 की बात करें तो 7 चौके कितना हो गया हमारा, 28। अगर हम देखें तो उस स्थिति में तो फिर आपका जो है पूरा क्या हो जा रहा है, आपका ये प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 7 चौके कितना होता है, 7 चौक 28 हो गया। और ये 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो ये तो 28 हमारा क्या हो जाता है आपका
कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक गुण को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 4 दूनी हमारा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, प्राप्त। ओके, थोड़ा सा ये हम लोग यहाँ रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, इसको सीधा करते हैं। कैसे, क्योंकि क्रोमियम हमारा कितना है, 4 दूनी 8 है, तो ये 4 निकल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, Cr2O हो जाएगा O3। ओके, अब ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये 4 4 8 हो गया, तो ऑक्सीजन बच जाएगा आपका। 7 चौके 28 हो गया, 4 चौके 16, 2 तिया 6, तो ये 16 हो गया और 6 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 22, कितना हो गया 22, मतलब अभी भी 6 क्या हुआ है हमारा, बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से 3O2 क्या हो जाता है आपका, बाहर चला जाता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहाँ से आपको पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो पोटेशियम के क्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये ऊष्मा के प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। भाई कुछ अभिक्रियाएं हैं, जिन अभिक्रियाओं को आपको थोड़ा सा तैयारी करने की आवश्यकता होता है। क्षारों के साथ क्रिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 की अगर हम बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम तो लिखना पड़ेगा आपको हर बार। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम बात कर रहे हैं। इसको अगर हम क्या करते हैं, क्षार एक दिया है KOH, इसके साथ अगर हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो ये क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो इसका भी मात्रा हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 अगर ले लें, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा कुछ यौगिक यहाँ से प्राप्त हो जाता है। कौन सा यौगिक है भाई, ये यौगिक बनता है हमारा। ये जो पोटेशियम होता है, ये भी पोटेशियम है, तो 2 दूने कितना हो जाता है हमारा, 4 पोटेशियम हो गया। और ये हमारा क्या बन जाता है, CrO4 को क्या करता है, ये दर्शाता है, क्योंकि क्रोमियम इतना में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और साथ में आपका क्या हो जाता है, आपका H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो 2 पोटेशियम 2 दूने 4, 2 हमारा क्रोमियम हो गया, 7 और 2 कितना है, 9 है, तो 4 दूनी और 1 9, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से पोटेशियम क्रोमेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम क्रोमेट ये हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से अगर हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट को क्षार के साथ, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, उसके साथ क्रिया कराते हैं, तो हमको पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा रासायनिक गुण, 2 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट रासायनिक गुण देखते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आप जानते हैं, H2SO4 होता है। इससे हम लोग जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता होना चाहिए। सांद्र और तनु जो होता है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, कौन प्योर है, किसमें पानी ज़्यादा है, इस पर। ठीक है, तो सांद्र एक मात्रा होता है किसका, विलेय पदार्थों का। तो सल्फ्यूरिक का फार्मूला H2SO4 होता है। इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये हो जाता है K2Cr2O7। इसको हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। इसका नाम क्या है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नाम तो लिखना पड़ेगा आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो बहुत सारा यौगिक यहाँ से क्या होता है, आपको निकलता है। एक ही को आपको बताना है, जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो चलिए प्लस प्लस को फिलहाल माइनस के साथ क्या करते जाते हैं, उखाड़ के उधर देते जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम 2 बार है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, K2SO4 होके क्या हो गया, निकल गया, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, तो K2SO4 निकल गया। ठीक है, प्लस क्रोमियम भी है, तो क्रोमियम भी क्या करता है, हमारा संयोजकता के आधार पर 2 ही होता है, और SO इसका संयोजकता 3 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा
क्रोमियम के सल्फेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखो कितना निकल गया, 3 सल्फेट और ये कितना हो गया, 4 सल्फेट। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए कितना लगा दिया जाता है, इसमें 4 लगा दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया 4, कितना हो गया हमारा 4 यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 4, क्यों, क्योंकि 3 सल्फेट है और 1 सल्फेट है, तो पोटेशियम का निकल गया, क्रोमियम का निकल गया। हाइड्रोजन कितना बार है हमारा, 4 बार, तो 4 दूनी 8 ये हो गया। तो वो कितना ऑक्सीजन लेगा, कम से कम 3 ऑक्सीजन लेगा। तो हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ले गया, मतलब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका, बच जाता है। और ये 3 ऑक्सीजन जो होता है, ये 3 ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है, आपका नवजात ऑक्सीजन कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो दूसरों को क्या करता है, आपका ऑक्सीकृत करने का क्या करता है, काम करता है। तो इस तरीक़ा से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और भी क्रिया हो सकता है, बट हम इसी क्रिया को क्या करते हैं, लेते हैं, जो कि हमारा आगे क्या आता है, हमारा काम आता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, यहाँ पर लिए हैं। नहीं तो आपको इसको और भी कई तरीक़ा से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, जो आगे चल करके हमारा किस में काम आता है भाई, ऑक्सीकारक में काम आता है। ठीक है, तो इसको हमको मेन फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ऑक्सीकारक देखना है। तो ये जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, इसकी अगर हम बात करें तो यह एक अच्छा है ना, या प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक है, क्या है हमारा, ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन, पोटेशियम जो पर मैग्नेट होता है, ऑक्सीकारक होता है, जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है। तो कैसे ऑक्सीकृत करता है, तभी जो लिखे थे उसी को लिखना है, K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा K2SO4 बन गया, प्लस Cr2SO4 3 हो गया, साथ में 4 दूनी 8, और ये 3 नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। और यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीकृत करता है भाई। ठीक है, नवजात जो ऑक्सीजन होता है वही दूसरों को क्या करता है, आपका ऑक्सीकृत करता है। उसको हमको देखना है, बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आपका FeSO4 का Fe2SO4 3 में क्या होना, परिवर्तन। तो ये आपको दिया गया है उदाहरण के तौर पर, ये हमारा क्या दिया है, उदाहरण दिया है। और बोल रहा है कि फेरस सल्फेट को हमको बनाना है फेरिक सल्फेट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फेरस सल्फेट। तो फेरस जो सल्फेट है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, उसके माध्यम से फेरिक सल्फेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि आपको फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे सबसे पहले K2 है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। किसको लेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला समीकरण उसको लेंगे। ठीक है, हमारा तो ये बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, ठीक है, इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4। ठीक है, अभी हम लोग किए हैं जस्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Cr2 और यहाँ पर हम लोग कर देंगे SO4। तो Cr2 कोष्टक में SO4 3, साथ में कितना है हमारा 4H2O और कितना ऑक्सीजन है हमारा नवजात के रूप में 3। वही ऑक्सीकृत करेगा, किसको ऑक्सीकृत करेगा भाई, ये ऑक्सीकृत करेगा किसको, FeSO4। साथ में हम लोग क्या करते हैं, जब हम फेरिक बनाते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, और ये नवजात होता है। तो फेरस को किस में बदलना है, आपका Fe2 कोष्टक बंद करके SO4 3 कर देते हैं।
तो देखो यहाँ पर आयरन इधर आके कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 कर देते हैं, तो 2 सल्फेट और एक 3 सल्फेट निकल गया, 2 आयरन निकल गया, एक H2 बचा है और एक O बचा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H2 हो जाता है। ओवरऑल आप समीकरण को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों तरफ जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और जो एक तरफ रहता है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 1 है और ये 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से क्या करते हैं, इसको गुणा करना पड़ता है। क्यों गुणा करना पड़ता है, इसलिए गुणा करना पड़ता है कि यही नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर आके ऑक्सीकृत कर रहा है, उसी की संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 दिखा रहे हैं, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। और कोई कटने लायक रहता है उसको काट सकते हैं, तो फिलहाल तो कोई कटने लायक नहीं दिख रहा है, सब जो है ठीक ठाक है। इधर तो ये ठीक है, इधर भी ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। यहाँ पर कितना हो जाता है आपका K2, ये हो गया हमारा K2, ये हो जाएगा Cr2O7, K2 Cr2O7 हो गया, इस तरफ हो गया। प्लस में क्या है हमारा Fe, जो कितने बार है हमारा, 3 दूनी 6 बार हो जाएगा, ठीक है, तो 6 हो गया। और ये हो जाएगा आपका FeSO4, ये हो जाता है हमारा। साथ में कितना हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका K2 Cr2O7, ठीक है, ऊपर का, प्लस 3 दूनी 6 FeSO4 हो गया, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल ये 4 हो गया और 3 हो गया, टोटल कितना हो गया हमारा 7 H2SO4 इक्वल टू, है ना, 3 से गुणा करेंगे और 4 हो जाएगा। इस साइड में क्या बचा है हमारा, देखो यहाँ पर आपका बचा है 3 ठो, हम कर देते हैं कितना, 3 हो जाएगा आपका Fe2SO4 3 हो गया। साथ में क्या है हमारा, ये जो हमारा बचा है K2SO4, ये बचा हुआ है K2SO4 हो गया। और क्या बचा है हमारा, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्रोमियम माला को। तो ये कितना हो जाएगा आपका Cr2SO4 3, ये हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा K2SO4, ये हो गया। अब ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हो गया, पानी बचा है 3 और ऊपर 3 और 4, तो टोटल कितना हो गया हमारा 7। तो इस तरीक़ा से फाइनली इसका क्या हो जाता है, एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। देखो ये बचा था, ये बचा था, सबको हमने जोड़ के लिख दिया 4 और ये 3 7 हो गया, 3 ये हो गया, ये हो गया, तो ये फाइनली हमको क्या हो जाता है, सूत्र प्राप्त हो जाता है। और यही इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। मान लो क्रोमियम ऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकारक गुण को लिखिए बोलेगा, तो सबसे पहले आपको इस फार्मूला को जो है पता होना जरूरी रहेगा, और क्या बोल रहा है उसको जो है इसी फार्मूला में रख के इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से ये इनके हम रासायनिक गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका जो है इसका एक आपका ऑक्सीकारक गुण, जो कि रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है, जो आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्रोमिल क्लोराइड जो परीक्षण है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से परीक्षण देता है, उसको देखते हैं। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कभी कभी उसको भी क्वेश्चन कर देता है। वैसे क्रोमिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो CrO2Cl2, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। आपका जो है कि गैस या गंध के रूप में या गैस के रूप में पाया जाता है। तो ये परीक्षण भी ये देता है, उसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण कौन देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, मतलब K2Cr2O7 होता है, उसको हम लोग क्रिया करा देते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ। ये कई भागों में आपका दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है, किसी भी धातु क्लोराइड के साथ क्रिया दिया गया है, तो इसको मैं ऊपर में चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का है ना, किसी धातु क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो क्लोमित परीक्षण देखते हैं, मतलब Cr2O7
O2Cl2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम, ये हो गया डाइक्रोमेट को हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है आपका KCl पोटेशियम का है, क्योंकि पोटेशियम एक क्या होता है, धातु होता है। हम डायरेक्ट इसका बैलेंस को लिखते हैं, ये हमारा कितना होता है 6 लेते हैं और इसका 4 लेता है, तो ये हमारा क्या बनाता है, ये बनाता है 2CrO2Cl2 का क्या करता है, ये निर्माण करता है, जिसे क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो Cr ये बनता है 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल है ना, ये क्लोराइड क्या होता है हमारा प्राप्त होता है। साथ में क्या क्या बन सकता है भाई, तो यहाँ से 2 पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम की अगर हम मात्रा देखें तो 4 2 6 हो गया है ना, क्योंकि 4 ये है और 2 ये है, तो ये हमारा 4 हो जाता है हमारा 6, ये KHSO4 पोटेशियम बाईसल्फेट भी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो निकल गया हमारा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, 2 क्रोमियम निकल गया, 4 क्लोरीन निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है हमारा, सल्फेट बचा था, तो 6 पोटेशियम निकल गया, 6 आपका क्या निकल गया, जो है हाइड्रोजन भी निकल गया। क्या बचा है उसको हमको देखना है, थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ठीक है, और उसके बाद 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, तो कहाँ है भाई, देखो 4 क्लोरीन, 2 दूने 4 2 दूने 4, क्लोरीन का काम खत्म हो गया, क्रोमियम का काम खत्म हो गया। पोटेशियम देखते हैं 4 2 6 4 2 6, हाइड्रोजन देख रहे हैं आपका 6 दूनी 12 दिया गया है, ठीक है, जिसमें 6 निकला है, मतलब यहाँ पर अभी क्या बचा है, 3H2 बचा हुआ है, 3H2 हो गया, बच गया, तो ये हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 7 दिया गया है, और 7 में कितना निकला है हमारा, देखेंगे तो 2 दूने 4 निकल गया है, 3 बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका 3H2 प्राप्त होता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल और एक आपका धातु के क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है आपका, एक यौगिक क्या करता है आपका, मुक्त करता है। अब ये जो क्रोमिल क्लोराइड होता है जो है, उसको आगे CrO2 और ये Cl2 होता है, उसको आगे हम क्रिया करा देते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षार के साथ इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्षार के साथ जैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे, बैलेंस के लिए इसको 4 लिया गया है, तो उस स्थिति में क्या क्या बनता है, तो यहाँ से एक तो हमारा क्या निकल जाता है, NaCl निकल जाता है, 2 ठो क्या हो जाए हमारा, NaCl निकल जाता है, 2NaCl, क्योंकि 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, बच जाता है कितना सोडियम, 2 सोडियम, ये हो गया। यहाँ से हम क्या लेते हैं, Cr और ये ले लेते हैं O4, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सोडियम क्रोमेट फिर से हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम क्रोमेट की अगर हम बात करें तो ये सोडियम क्रोमेट क्या हो गया आपका, प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। तो सोडियम ये हमारा क्या हो गया, क्रोमेट प्राप्त होता है, और ये जो सोडियम क्रोमेट बना है तो कितना हो गया, Na2, ये हमारा निकल गया NaCl, क्या बचा है हमारा, आप देखो 2 दूने 4 हाइड्रोजन बचा है, जिसके साथ एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मुक्त, 2 ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, तो 4 सोडियम, ठीक है, 2 क्लोरीन, क्रोमियम 1 है, ऑक्सीजन कितना था, 2 और 6 था, तो ये 4 हो गया, और 2 6, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाता है हमको सोडियम, ये जो क्रोमेट होता है ये क्या होता है, प्राप्त होता है। सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है हमारा, येलो कलर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब हमारा जो निकला हुआ क्या होता है, जो सोडियम जो CrO4, ये हमारा क्या निकला है, सोडियम का जो क्रोमेट निकला हुआ है, इसको आगे और क्या किया जाता है, क्रिया करा दिया जाता है, तो Na2CrO4 ये हमारा क्या होता है, पाया
जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, Na2NO4 को इसको हम लोग आगे जो है CH3COO कोष्टक बंद करके हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कर देते हैं। एसिटिक हम बोल सकते हैं, या लेड एसीटेट जो होता है इसके साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर ये जो है Pb और CrO4 है ना, लेड क्रोमेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेड क्रोमेट क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। और इसका भी कलर कैसा होता है, हमारा येलो कलर को क्या करता है, शो करता है। और साथ में हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH3COO Na हो जाता है, सामने में 2 लगा दिया जाता है तो सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इतना समीकरण से आपका क्रोमिल क्लोराइड जो परीक्षण है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो मान लो इसको क्वेश्चन करता है तो आप लिख सकते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट तो कोई धातु क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी धातु क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्रोमेट क्लोराइड क्या करता है, आपका मुक्त करता है, जो एक रंग का हमारा गैस होता है। ये आगे क्या करता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने से सोडियम क्रोमेट देता है, और सोडियम क्रोमेट को और आगे क्रिया करा दिया जाए तो लेड आपका क्या होता है, क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। और यही आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसमें अंतिम कलर हमको जो है आपका अवक्षेप के रूप में आपको पीला कलर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, जिसमें आपको समीकरण ही लिखना है, थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। इसका उपयोग दिया है भाई हमारा, तो कुछ हम क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं। ये उपयोग में क्या है हमारा, प्रयोगशाला में आक्सीकारक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में हम आक्सीकारक, क्योंकि अभी शुरू में बताएं कि प्रबल आक्सीकारक है, तो आक्सीकारक के रूप में, क्योंकि दूसरों को आक्सीकृत कर देता है, इसलिए प्रयोगशाला में आक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, आयतनी विश्लेषणात्मक जैसे आक्सीकरण, अपचयन, अनुमापन इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम के यौगिक जैसे कि क्रोमेलन, K2SO4, Cr2SO4 है ना, 24 अणु पानी का, ये हमारा क्रोमेलम कहलाता है। और क्रोमेलो व क्रोम रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोम चर्म संस्करण या क्रोम चर्म शोधन में प्रयोग करते हैं। कैलिको मुद्रण तथा कैलिको छपाई रंजन में प्रयोग करते हैं। और क्रोमिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है हमारा ठोस रूप में दिया है K2Cr2O2 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का गर्म मिश्रण कांच को साफ करने में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो कोई एक आपको अच्छा उपयोग लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो है यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट चलते हैं, क्रोमेट या डाइक्रोमेट जो होता है उसकी हम संरचना की क्या करें, बात करें। तो ये पहले जैसा चतुष्फलक की संरचना को क्या करता है, शो करता है। ये हमारा क्या होता है, ये आपका हो गया Cr, और इधर हम क्या करें, डबल बांड O, और डबल बांड क्या हो जाता है, वो डबल बांड O, और ये सिंगल बांड क्या होता है हमारा O। ये हमारा CrO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो किसका है हमारा ये क्रोमेट का संरचना, क्रोमेट जो होता है इसकी संरचना, तो ये कैसा होता है हमारा, चतुष्फलकी होता है। ठीक है, चतुष्फलकी संरचना क्या होता है, पाया जाता है। तो चतुष्फलकीय ये हमारा संरचना होता है। अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें तो ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना है, Cr डबल बांड O डबल बांड O डबल बांड O सिंगल बांड O। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर हम ले लेते हैं क्रोमियम को, किसको लें अगर हम, क्रोमियम, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, क्रोमियम डबल बांड कितना हो जाएगा आपका O, और इधर कितना हो जाएगा हमारा डबल बांड O। 1 मिनट इसको हम बना लेते हैं, फिर आपका बन जाएगा। तो क्रोमियम की हम बात करें तो डबल बांड कितना करते हैं हम लोग, O अगर कर लेते हैं तो क्रोमियम डबल बांड O हो जाता है आपका इस प्रकार से, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो हम इसको ऐसा ना करके अभी इसको क्या करते हैं, ये जो क्रोमियम है इसको जोड़ देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्रोमियम डबल बॉन्ड O हो गया, एक इसके साथ जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, और डबल बॉन्ड कितना हो जाता है, O हो जाता है। इस तरीक़ा से ये आपका 7 ऑक्सीजन हो जाता है, 1 2 3 4, ये उधर इधर इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये भी
देखो 2 क्रोमियम हो गया और 4 और 3 7 हमारा क्या होता है, ये क्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट। Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट, यहाँ पर है ना +1 4, और ये CrO4 को बोलते हैं हम लोग क्रोमेट। तो इस प्रकार से चतुष्फलकी जो संरचना होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की जो संरचना होता है उसको क्या किया जाता है भाई, बताया जाता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्रोमेट से रिलेटेड क्या हो गया बातें। और इसको अगर हम निकालें क्या K2Cr2O7, तो फिलहाल ये +2 है, तो ये -2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आज का जो क्लास है फिलहाल हम क्या करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतना में जो भी आपका संक्रमण जो तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है, उनका जो गुण है, उनके यौगिक है, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो डी ब्लॉक के तत्व के बाद जो एफ ब्लॉक के तत्व आता है, जिसे हम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। और कोशिश करते हैं कि कल में ये लेसन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए है ना। और फिर नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे भाई। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व।